अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रिक सिस्टर्स। और सीरीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और हम सीरीज़ जीत चुके हैं। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। हम जो है वो ट्राई सीरीज़ जो कि न्यूजीलैंड में हो रही थी, हम पहले उसके फाइनल में पहुँचे और फाइनल में हमने न्यूजीलैंड से मैच जीत लिया और हम सीरीज़ जीत चुके हैं। हमारे वर्ल्ड कप के से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छा कह सकते हैं कि मोमेंटम है जो हमें मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया है कि हम जो है ना अब आगे भी ज़्यादा करेंगे, अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत अरसे बाद हम कोई सीरीज या कोई टूर्नामेंट विन करें, ऐसे लाइक नेदरलैंड से जीते थे। हाँ, तो वो नेदरलैंड्स तो हार भी नहीं सकते थे क्योंकि हम इस साल के शुरू में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम होम सीरीज हार गए थे बिल्कुल। उनसे खैर हम वनडे सीरीज वाली जीत गए थे वो 2-1 से, लेकिन मतलब नेदरलैंड्स के बाद फिर हम एशिया कप के पहले फाइनल में पहुंचे और वो भी हार गए। फिर उसके बाद हमारी इंग्लैंड सीरीज का हम बिल्कुल डिसाइडर पे हम हार गए। तो ये एक हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट्स में से गुजरते जो है ना, एक अच्छी सीरीज, एक बड़ी सीरीज हमने जीत लिया। हाँ। बड़ी टीम है, लाइक न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही हराना एक बड़ा टास्क है जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। एग्जैक्टली। सो अच्छी, अगर हम पिछले 3 मैचेस की हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उस टाइम हमारे सिर्फ 2 मैचेस हुए थे। अब हमने 3 मैचेस खेल लिए। जो हमारा पहला मैच था वो न्यूजीलैंड के साथ था जो हम हार गए थे। दूसरा मैच हमारा बांग्लादेश के साथ था, वो हम बहुत इजीली जीत गए थे। और तीसरा जो फाइनल था वो भी हमारा न्यूजीलैंड के साथ था और वो हम आराम से जो है वो जीत गए। लाइक अगर हम तीनों मैचेस की बात करें तो काफ़ी कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी हमारी, खास तौर हमारे मिडिल ऑर्डर जिसको हम स्पेशल क्रिटिसाइज करते हैं। और फील्डिंग भी बेहतर थी। फील्डिंग को भी अगर कहें ना तो कदरे बेहतर थी। लाइक जिस तरह हमने इंग्लैंड सीरीज और एशिया कप से उनको टारगेट करते आ रहे थे ना, उससे काफ़ी हद तक बेहतर थी। तो बाकी ठीक थी सीरीज़, मुझे लग रहा है अच्छी सीरीज़ गई है, मज़ा आया है। ऑल्दो सुबह सुबह उठना पड़ा है, बाकी ये जो सारे मैचेस हुए हैं वो सुबह सुबह हुए हैं, हमें सुबह उठ के मैचेस देखने पड़े। तो फाइनली हम सीरीज़ भी जीत चुके हैं और हमारी जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है। क्लास में बैठ के मैचेस देखे। हाँ, वो कुछ लोग मैं हूँ क्योंकि मैंने क्लास में बैठ के देखे हैं। और आई एम थैंकफुल टू माई टीचर के जिससे मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाला। एक्चुअली मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं क्लास में बैठ के मैचेस देख रही थी। तो एक बार लिटरली वो मेरे पास आई हुई थी कि आपको पता है फ़ोन क्लास में अलाउड नहीं है और मैं इस बात पे आपको क्लास से बाहर भी निकाल सकती हूँ, आपको फ़ाइन भी कर सकती हूँ। मैंने कहा क्या बताऊँ अब मैम आपको कि 5 रन रह गए हैं और मैं तो मैच, फिर वो खैर दोबारा जब पीछे गई तो मैंने दोबारा से चला ली क्योंकि मैंने हाइट ढीट हूँ। तो अगर वहाँ में पकड़ी जाती तो मैच मुझे भी क्लास से बाहर निकाल देते। लेकिन कंग्रेचुलेशंस जो है वो हम जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। लिटरली हम पूरी क्लास जो है ना आई कांटेक्ट से बता रही हूँ मैं सबको, हाँ मैच जीत गया। तो अल्लाह ने बचा लिया मुझे, लिटरली उस दिन पाकिस्तान को बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने मुझे ऐसा अभी गलती में बातें करने का दिल ही नहीं करा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ही जब जीत जाते हैं ना तो फिर वो आपकी बाकी जो भी खामियां होती हैं वो कवर अप हो जाती हैं। लेकिन स्टिल हमें तो ऑब्वियसली उसको बात करनी भी है क्योंकि अगर हम खामियों को नहीं देखेंगे तो फिर आगे जो हमारे मसले होंगे ना फिर आगे ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो ऐसे उस तरह से इश्यूज नहीं है हमारा। मुझे अब ज़्यादा इशू अपने टॉप ऑर्डर का लग रहा है। वो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। बाबर रिजवान चल तो रहे हैं लेकिन मसला ये कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं। लाइक हम स्टार्ट एज कम्पेयर टू अदर टीम्स बहुत स्लो लेते हैं। लाइक हमारे पावर प्ले में मुश्किल से कोई 40s में रन जाते हैं, विकेट गिर जाए तो और होला। तो मतलब ये मुझे एक बहुत कंसर्निंग बात लगती है कि यार मिडल आपका जो होता है ना पावर प्ले, वो होता है इसीलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज उसमें ले लो या ज़्यादा से ज़्यादा रन जितने आप ले सकते हो उस पर ले लो क्योंकि वो सेफ साइड होता है। लेकिन हम जो है क्या करते हैं कि उसी में हम आराम से खेलते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम विकेट उस तरह से लूज़ नहीं करते, पावर प्ले में यार गिर भी जाती हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसे जो उस तरह से अगर बाबर रिजवान खेल रहे हो तो विकेट्स लूज़ नहीं होती। लेकिन अगर विकेट्स लूज़ नहीं होती लेकिन फिर भी जो है ना हमारा स्कोर बहुत जो है स्लो जा रहा होता है। लाइक इन सीरीज़ में रिजवान काफ़ी स्लो रहे हैं मतलब खेलने में। बाबर तो खैर एक ही में, बाबर तो मैच में पहले वाला जो पहला मैच हमारा हुआ था उसमें भी स्टार्ट उन दोनों ने अच्छा लिया था लेकिन एकदम से पहले बाबर आउट हो गए। फिर उसके बाद जब शान आए और शान और रिजवान ने भी बिल्कुल ही बहुत ही स्लो इनिंग। ये एक तो ये भी मसला है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि शान ना बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है, बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है। लाइक वो ओडीआई में उस तरह से वो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन वो T20s में ज़रा स्लो है। तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि आप उसको T20s में हमें जो है ना, या अगर हमने भी मैंने खुद बैक किया उसको, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी हमारे से गलती हुई। हमने PSL में देख के उसको हमें ऐसा लगा कि शायद वो T20 में भी, लेकिन वो
उस तरह जैसे अब्दुल्ला शफीक है ना, अब्दुल्ला शफीक है जैसे वो वैसा प्लेयर है, लाइक जो बड़े फॉर्मेट्स के ओडीआई अच्छा खेलेगा, अगर आप उसको ओडीआई में डालोगे या आप उसको टेस्ट में डालोगे तो टेस्ट का वो बहुत अच्छा ओपनर है, या थर्ड वन डाउन पे जिस तरह भी आता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि T20 में थोड़ा सा उसका स्ट्राइक रेट का इशू है कि वो एकदम से जो है ना नई रन आपको बना के देता है, तो बहुत स्लो है, आराम आराम से खेलने वाला, सिंगल उस तरह से वो करने वाला। तो ये मुझे लगता है कि T20 में हम उसको डालना ही शायद से नहीं। अब बाकी T20s में खैर अब फ़खर वापस आ गए हैं, शुक्र है। और उसमें इवन एक तो वो जो है वो ठीक हो गए, और आई थिंक उस्मान कादिर की ना वो इंजरी अभी तक, वो उनको थंब इंजरी हो गई थी ना, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। हाँ, वो ट्रैवल रिजर्व में है अभी भी, तो वो रिजर्व में है, ट्रैवल रिजर्व तो में वो उनकी जगह फ़खर जो है वो मुझे लगता है एक अच्छा अल्लाह करे। अब मैं बस दुआ यही करें कि अब फ़खर जो है ना अच्छा खेल भी ले, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, एक मतलब रिहैबिलिटेशन हुई है उनकी दोस्त की भी, और क्या नाम है शाहीन की भी। अब सवाल है कि इससे ऑब्वियसली बात है हमारी दोनों क्योंकि मेन प्लेयर्स हैं हमारे, तो उनकी परफॉर्मेंसेस पे भी इस चीज़ का असर तो होगा, इस इंजरीज का ऑब्वियसली बात है। बेशक रिहैबिलिटेशन हुई है व्हाटएवर, लेकिन जब इवन हसनैन को जब उन पे बैन लगा था तो उनकी भी परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक वो आ गया यार था। नहीं, वो बाबर से आज वो पूछ भी रहे थे, वो जब इनका वर्ल्ड कप का अभी जो शूट चल रहा था तो उसमें उससे पूछ भी रहे थे कि आपके दोनों प्लेयर्स हैं लाइक फ़खर भी और शाहीन भी, तो वो कह रहा था कि हमारे पास मैच से पहले 6 डेज हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको जो दोनों वार्म अप गेम्स हैं उनमें ट्राई करें, या जो भी प्रैक्टिस हम जितनी कर सकते हैं करें, तो होपफुली कि कोई अच्छा रिजल्ट निकल आए। तो अल्लाह करे कि कोई जो है अच्छे रिजल्ट दिखें और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो लेट्स सी। ये भी बारे, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं भी होती है तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, या हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हमें अपना, मुझे लगता है हम लोगों को अपने माइंडसेट को इस लिहाज से तैयार करना चाहिए कि हम एकदम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो शाहीन, वही वाला शाहीन आके पहले ओवर में जो है ना विकेट ले लेगा आपके लिए, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा है एशिया कप से पहले नेदरलैंड सीरीज में आई थिंक वो इंजर्ड हो गए थे, वहां से लेकर वो अभी तक जो है ना वो एक रिहैबिलिटेशन वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और इंजर्ड जो है वो श्रीलंका में हुए थे, श्रीलंका टेस्ट सीरीज में। और देखिए उसके बाद, और ऑब्वियसली बात है नी की इंजरी है, एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उसका मुझे लग रहा है कि हमें एज अ फैंस और पाकिस्तानी फैंस हमें रेडी रहना चाहिए कि हमें उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो ये उनके साथ ज्यादती होगी कि अगर वो सब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती तो नहीं होती ना, ऑब्वियसली बात है। और ये बात है कि जब भी कोई प्लेयर इंजरी के बाद वापस आता है तो वो एकदम से उसका परफॉर्म नहीं करता। हम तो यही कर रहे हैं क्या वो उसी तरह परफॉर्म करें, लेकिन इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि हम उनसे एकदम से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप बात करें गेम की, जो बाकी प्लेयर्स हमारे वो करें, तो पहले वाला मैच हम जो हारे ना वो भी हम इसलिए हारे थे क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह से वो नहीं चल सका। ठीक है, टॉप ऑर्डर नहीं चला, वो फिर हैदर भी आई थिंक डक पे आउट हो गए। उसके बाद इफ्तिखार और नवाज खेले तो थे, लेकिन थोड़ा बिल्कुल लाइक वो ज़ाहिर है उस तरह से उतना स्कोर नहीं कर सके। 131 हुआ था पहले वाले में, 131, हाँ 132। उसके बाद जो है वो जब न्यूजीलैंड ने खेलना शुरू किया, अच्छा उस दिन मुझे एक बात बता दी, उस दिन जो पिच थी ना वो हमारी बहुत टफ थी। ठीक है, और वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तुमने देखा हो तो। ठीक है, वो स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, और अब उनका जो लगे हैं, क्या नाम है उस प्लेयर का, उनके ये जो ब्रेजवेल है, और जो दूसरा है नहीं इनका जो स्पिनर है दूसरा, क्या नाम है उसका, सेटनर। ठीक है, वो दोनों अब और उन्हीं की इकॉनमी ज़्यादा अच्छी थी और वही दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, उन्होंने तो हमारी एक ही स्ट्रेटेजी है कि भाई पहले 6 ओवर पहले जो आपने पावर प्ले 6 ओवर उसमें आपने पेसर्स लगाने, फिर अगले 8 ओवर्स में आपने स्पिनर्स लगाने, फिर अपने आगे 6 ओवर्स में पेस लगाने। तो ये हमें ये फॉर्मूला अगर हम चेंज करें, हमारी टीम का फॉर्मूला है भाई अल्लाह के बंदो, उस मैच में अगर जब आपको पता भी लग रहा है कि आपके पेसर्स को मार पड़ेगी उसमें, या उस पिच पे आपको जो है वो स्पिनर्स हेल्प करेंगे, आप शादाब को क्यों नहीं लगा रहे, आप नवाज को क्यों नहीं लगा रहे। उन्होंने पहले पूरे 6 ओवर पूरे उसी तरह पेसर के साथ करवाया और वो अच्छी खासी हमें पावर प्ले मार पड़ गई थी, कोई भी विकेट नहीं गिरी थी। उसके बाद उन्होंने खैर नवाज और शादाब को लगाया, वो थोड़ा सा बेहतर। उसके बाद में जब स्पिनर लगाया तो नवाज ने, शादाब ने जो एक विकेट ली है। ठीक है, वो फिन एलन का जो खेल रहा था वो इतना अच्छा सेट हो गया था आराम से, फिर वो खेलने लग गया। वो एक विकेट उन्हीं की सिर्फ गिरी थी, दोनों खेले। हाँ, फिर वो कैन विलियम्स आया, उन्होंने 9 स्कोर किया और मैच जीत गया आराम से। तो ये एक होता है कि आप गेम को सिचुएशन
को देख के थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे कैप्टनसी आपकी इफेक्ट करती है, यहाँ पे पता लगता है कि आप कैसी सिचुएशन में किस तरह की ये तो कैप्टनसी शुरू का बाद में क्वेश्चन है कि हम जो है ना, हमारा मसला ये है कि हम प्लेयर्स को सही से यूटिलाइज जो हमारी पेपर पे लिखी होती है हमने वही लिस्ट लेके जानी है, जैसे वो लिखी हुई है वैसे ही, और जैसे जो है ना बॉलिंग आपने सोचा हुआ कि हमने ऐसे करनी है वो बस वैसे ही होगी। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर आज ये मैच ये गलती से पहले मैच में हुई है हाँ हमसे, पहले में पहले में मतलब उस लिहाज से पहले में नहीं, हमारी बॉलिंग तो सीक्वेंस तो वही चलता आ रहा है सारे मैचेस में ही, लेकिन वहां पे चेंज करना कोई बुरी बात नहीं थी, चेंज कर लेते तो शायद हमारे मैच कर नहीं, कहीं कहीं में ये कह रहे हैं कि यूटिलाइज मतलब कर रहे हैं ना, मतलब जैसे कभी इफ्तिखार को जल्दी भेज देते हैं, कभी कुछ कहीं ना कहीं चीजें चेंज होती हैं, मतलब वो तो नहीं उस दिन चेंज होनी चाहिए। हमारा सिचुएशन नहीं चेंज होती ना कि पहले जो 6 हैं वो पेसर्स हैं, फिर 8 जो हैं वो स्पिनर्स हैं, फिर आपके आखिर में पेसर्स आए, तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि आपको बाकी मैचेस में हमारी बॉलिंग ठीक रही है, लेकिन उसमें देखो ना थोड़ी हमें मार पड़ गई पहले में, एक तो हमारी बैटिंग अच्छी नहीं की, ऊपर से जो है ना हमने बॉलिंग थोड़ी सी वैसे कर दी। तो बाकी ये है कि वो उस मैच के सिचुएशन ऊपर से थोड़ी सी ठंड बहुत ज़्यादा थी उस दिन, तो वो थोड़े से जो है ना ये भी इशू था, लेकिन ये कि पिच बहुत डिफिकल्ट थी उस दिन। उस सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमने रन ही नहीं किए थे उससे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। न्यूजीलैंड देखो, एक तो न्यूजीलैंड पहला मैच हार गया था और वो उन्हीं का ग्राउंड है, तो वो तो नहीं सकता कि वो हमें जो है ना इतना सा भी स्कोर अब वो ना कर सके। तो खैर पहले तो उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा वो किया, और फिर जिस तरह से उनके जो है वो बैटर्स ने कम बैक किया है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमने दूसरे मैच बांग्लादेश के खिलाफ यार बांग्लादेश ने भी मतलब अच्छा खासा स्कोर कर लिया था, ये बात 173 का उन्होंने टारगेट दिया था। वो एक लिटन और शाकिबुल हसन ने अच्छे खासे इनिंग्स खेली है, लाइक 62 और 58 की आई गेस, हाँ 62 और 68 और 69 हाँ, और मतलब दोनों के अच्छा खासे स्ट्राइक रेट थे। तो ये है कि वो मतलब इतना अच्छा स्कोर किया उन्हीं की वजह से तो फिर ये है कि हमारा जब हमारी वो आई तो फिर जो है वो बाबर और रिजवान दोनों मतलब उस दिन खेले थे, उस दिन खेल गए अच्छा। आई थिंक रिजवान 69 और बाबर आजम 55। हाँ, तो ये उनका ये कि उस दिन भी रिजवान थोड़ा सा शुरू में स्लो ही था, लेकिन एंड पे जाके थोड़ा सा जो है ना वो ठीक हो गया उसका स्कोर। फिर ये है कि मैच हम इजीली जीत गए थे, मतलब विकेट भी नहीं उस दिन नहीं तो नहीं जीते थे, उसके बांग्लादेश की बात उस दिन फिर नहीं, बांग्लादेश वाले महीना वो हमारा मैच फंस गया था बीच में, जब वो हैदर अली फौरन शान और हैदर आउट हो गए, तो वो फिर नवाज आए और नवाज ने 20 बॉल्स पे 45 रन बनाए थे उस दिन। उसने पांच चौके और एक छक्का मार के, उसके बाद वो रिजवान जब खेलते रिजवान काफी स्लो हो गया था, काफी ज्यादा स्लो हो गया था, लाइक मुझे लग रहा था मैच हार गए पक्की बात। खैर वो नवाज को जब उन्होंने देखो, ये बात आप देखो, उन्होंने नवाज को जो है ना प्रमोट किया है, तो वो उनको रिजल्ट्स भी वैसे अच्छे मिले हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिजवान को नवाज को उन्होंने आई थिंक भेजा 5 पे। तो खैर ये है कि वो एक अच्छा फैसला था, वो उसने अच्छा स्कोर किया, तो ये है कि मैच हमारा जो है ना बचत हो गई हमारी। फिर उसमें आई थिंक नसीम शाह की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, और बाकी बॉलिंग ठीक ही थी, मतलब थोड़ी सी नवाज एक्सपेंसिव हो गए थे। अच्छा, और मुझे लगता है कि वो सारे कह रहे थे कि वहाँ पे नवाज डिजर्व करता था कि आप उसको मैन ऑफ द मैच देते, लेकिन आई गेस उसकी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि उसको 1-2 ओवर में थोड़ा मार पड़ गई थी, तो मुझे आई थिंक 12 की इकोनॉमी थी, तो वो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से उन्होंने उसको मैन ऑफ द मैच। अच्छा खैर हम इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि रिजवान की इनिंग्स ज़्यादा था, इसलिए हम इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते। मे बी किसी और बात पे दिया हो, आई डोंट नो, तो इस चीज़ को हम नहीं करते। लेकिन ये है कि उसके बाद तीसरा जो मैच था फाइनल वाज वेरी गुड, आई थिंक मुझे तो काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन मुझे मिली तीसरे मैच से, क्योंकि वो हमारा टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं चला। और मतलब एक स्टार्ट, अगर मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी उस टाइम, मैं निकलने वाली थी, आई थिंक सिर्फ 3 ओवर हुए थे, तो उस टाइम तक बहुत अच्छी गेम जाई थी। लाइक बाबर और रिजवान ने जैसा स्टार्ट लिया था, मुझे तो लग रहा था आज तो पता नहीं कितना स्कोर हो जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा था, लेकिन डोंट नो नहीं हो सकी वैसी जिस तरह हमने चाहा था। एकदम वो पहले आउट हो गए, बाबर आउट हो गए, फिर जो है वो शान आ गए, शान ने फिर यार वो बिल्कुल भी नहीं खेला, लाइक आई थिंक 19 रन बनाए 21 बॉल्स। नहीं, यहाँ पे फिर वही वाला मसला क्रिएट हो गया ना, कि पहले बाबर आजम के साथ जब रिजवान खेलते थे तो दे बोथ वर फास्ट, कि अच्छे स्ट्राइक रेट से दोनों खेल रहे थे। वही सीन जब शान आ गए तो रिजवान और शान की बनी ही नहीं जैसे, और एक ले रहे सिंगल्स भी कहीं नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा। आई थिंक रिजवान, फिर उसके बाद जो है जब शान आउट तो हैदर नहीं नवाज नवाज है, उसके बाद नवाज है। अच्छा ठीक है, हाँ नवाज है। तो नवाज ने आई थिंक कितना स्कोर किया 41 45
लाइक 41 हाँ, कुछ अराउंड मतलब अच्छा स्कोर किया था उसने। अगेन देखिए अब आपने उसको फिर प्रमोट किया, फोर्थ पे नॉट आउट रहा है वो तो। हाँ, फिर उसके बाद उसके साथ हैदर आ गया, और हैदर ने, और उसने मतलब जिस तरह से मैं अच्छी सो innings हैप्पी खेली हैदर के लिए भी यार कि जिस क्योंकि हैदर उसने- थ्रू आउट वो भी वो परफॉर्म भी नहीं इस तरह कर से पा रहे perform थे नहीं कर रहा था जिस तरह से लाइक उसने अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही लास्ट मैच जो खेला था उसमें तो जो लास्ट में 2 बाउंड्रीज कर दी थी। बाकी ये वाला मैच उसने 15 बॉल्स पे 31 रन बनाए, ये अच्छी और चीज थी एक। 2 छक्के मार के और 3 चौके आई थी मारे थे। जो उसने और सेकंड देखिए यही तो बात होती है, यही तो कॉन्फिडेंस होता है उस बंदे का कि भाई एक सीन जहाँ पे वो आ रहा है, जहाँ पे आपका अभी अभी एक बड़ा बैटर आउट हुआ है, सेटल तो नहीं कह सकते लेकिन ये है कि बाबर आजम आउट हुआ, उसके बाद शान जब आउट हो गए तो एक थोड़े हम डगमगा गए थे क्योंकि पावर प्ले के रन हमारे बहुत कम थे। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है भाई कि आपके जो है ना, और एक छोटी टीम के सामने आप खेल रहे हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बड़ी टीम के उन्हीं के होम ग्राउंड में खेल रहे हो तो ये चीज़ बहुत अलार्मिंग होती है कि आप हाँ एग्जैक्टली। तो वो सीन हुआ कि उस टाइम आके जो एक प्रेशर बन गया था हमारे उस पर, तो मुझे हैदर की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि सेकंड बॉल पे ही उसने छक्का लगाया। वो एक प्रेशर जो था ना वो हट गया। तो मुझे लगता है कि शायद आई थिंक एक जो अच्छी इनिंग, बेशक नवाज वहाँ पे थे लेकिन नवाज भी स्लो थे उस टाइम, जब हैदर ने छक्का लगाया ना उसके बाद ही नवाज ने भी थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक यही तो बात होती है कि किसी एक को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, और मुझे लगता है नवाज काम ने जिस किया तरह से वहाँ पे इनिंग्स खेली, बहुत उसके बाद अच्छी। जब इफ्तिखार जो है मोहम्मद इफ्तिखार, उन्होंने जिस तरह से मतलब मैं कहती हूँ तो जितनी शिकायतें हमें अपनी मिडिल ऑर्डर से थी वो पूरी हो गई कि हमारे परफॉर्म ही हमारे मिडिल ऑर्डर ने किया, नवाज, हैदर और इफ्तिखार, और तीनों ने अच्छी इनिंग्स खेल के अच्छा स्कोर जो है ना हमारा हो गया था। और उस दिन जो है वो हारिस रऊफ अपना 50th T20 खेल रहे थे, और उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया लाइक उन्होंने 2 विकेटें भी ली और सिर्फ 22 स्कोर दिया 5 की इकोनॉमी 4 ओवर्स में। तो क्या मतलब कमाल, और क्या उन्होंने उस दिन डेथ बॉलिंग की, लास्ट ओवर सिर्फ 4 रन दिए उन्होंने, लास्ट ओवर ही उस बंदे का। मैं कमाल, हमारी डेथ बॉलिंग की तो बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। और वो तो मुझे लगता है दुनिया का अभी तक जो हमारे ना वर्ल्ड का इस टाइम जो है ना वो बेस्ट डेथ बॉलर है। बिल्कुल इस एग्जैक्टली। तरह से वो प्रेशर क्रिएट करता है ना बंदे ऑपोजिशन पे, लाइक वाओ। और जो उसकी यॉर्कर्स है उसकी तो कमाल ही बात ही अलग है उसकी यॉर्कर्स का, लाइक क्या स्पीड है, क्या पेस है, क्या जो है ना लाइन लेंथ, क्या बात है। तो माशाल्लाह परफॉर्मिंग लाइक एक लेजेंड की तरह परफॉर्म कर रहा है अभी तक, मतलब लाइक हमने कब से देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज में भी, और अब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक। और आई होप कि ये मोमेंटम आई होप कि इंशाल्लाह ये कैरी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया तो इनका जो है वो कहते हैं, खुद कहते हैं कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो तो उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि वहाँ पे बीबीएल में अच्छा खासा परफॉर्म करके हैं वहाँ पे। हाँ, तो वो खुद कहते हैं कि आई एम सो एक्साइटेड, और वो हैट्रिक की भी है वहाँ पे उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वैसे भी अगर हम उन पे बात करें ना जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है माशाल्लाह, तो वो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्टार है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी विकेट्स जो है ना वो थोड़ी मैच भी थोड़ी सी हैं कि आप रिलेट कर सकते हो उनको। ये एक हमें आई थिंक बेनिफिट रहेगा इस मामले में कि हमने वहाँ जो सीरीज खेली है वो हमें काफी वहाँ पे हेल्प करेंगी। तो बाकी आई थिंक हमारा थोड़ा सा मसला टॉप ऑर्डर का है, उनको जरा संभाल के खेलना पड़ेगा। बाकी मुझे अगर हम शादाब ऊपर प्रमोट करके, वो भी कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से कि अगर हमारे पावर शादाब को या नवाज को किसी को भी कर देना आप ऊपर करके, तो ऑल तो अब तो फ़खर भी आ गए हैं, तो इस तरह मुझे अब तो मुझे उस तरह टेंशन रही भी नहीं है क्योंकि अब फ़खर भी वापस आ गए। तो आई होप कि अच्छा ही हम परफॉर्म करेंगे, मुझे इंशाल्लाह मुझे एक अच्छी ही उम्मीद लग रही है। सो थ्रू आउट द सीरीज़ बहुत मज़ा आया, ऑल्दो सुबह उठने के अलावा। बाकी ये है कि वो भी हम उठ गए लिटरली। आई थिंक हम किसी काम के लिए भी खुशी सुबह, इवन यूनिवर्सिटी जाना हो तब भी खुशी से नहीं उठते हम, लेकिन मैच के लिए हम लिटरली उठ गए थे। तो ये टाइमिंग थोड़ी सी हमें तंग किया, लेकिन ऑल्दो अच्छी सीरीज़ थी, मज़ा आया, एंजॉय किया हमने, अच्छी क्रिकेट देखी है सबसे बड़ी बात। और एक सैड न्यूज़ कि हमारी वुमेन जो थी वो एशिया कप के सेमीफाइनल में लास्ट बॉल पे आखिर 1 रन से हम हार गई। जो चीज़ हम वही बात होगी कि अनएक्सपेक्टेड, लाइक ये एग्जैक्टली हमारा T20 वर्ल्ड कप वाला जिस तरह हम थे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा लाइक जिस तरह से हमने परफॉर्म किया ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और लाइक लास्ट मैच जो हमारा श्रीलंका के साथ, और जिस तरह से आयशा नसीम ने उसको फिनिश किया था ना यार, आई एम लाइक, और जिस तरह से उमायमा सोहेल ने जो वो 5 लिया था, ओ माय गॉड, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि यार हम श्रीलंका से दूसरा मैच इस तरह हारेंगे। उफ, लाइक टोटली जो है ना, मैं लिटरली मैंने देखा नहीं था, हो गई थी उस टाइम, मैंने देखा नहीं था, इसने मुझे सिर्फ मैसेज किया, क्लास में थी मैं,
तो इसने शी सेड कि यार आयशा इतना स्कोर है। मैंने कहा इंशाल्लाह, ये तो बहुत छोटा सा 134 आई थिंक। नहीं नहीं 123 123। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटा सा स्कोर है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और मैंने लिटरली, मेरे पास उस टाइम अपना ट्विटर अकाउंट मेरे पास नहीं था। मैंने इसे कहा कि जब हम जीतेंगे, मेरा लास्ट मैसेज था कि आज जब हम जीतेंगे तो मेरे अकाउंट से एक अच्छा सा ट्वीट कर देना। और इसने मुझे मैसेज किया लास्ट में कि यार सॉरी, मतलब इससे मुझे आखिरी मैसेज आया था कि वी लॉस्ट बाय 1 रन। और लिटरली मेरा दिमाग समझ ही नहीं आ रही थी क्या है। और मैं क्लास में बैठी, मैंने पता नहीं क्यों फ़ोन ऑन कर लिया क्लास में बैठे बैठे ही। एंड हो गई थी क्लास, तो मैंने बस, मेरा मूड वहीं ऑफ हो गया कि क्या हो क्या गया, हम कैसे हार गए। लाइक आयशा, जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था ना, एक तो हमने उनको जिस तरह हमने, हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी उस दिन। लाइक हमने उनको 123 पे जो है ना वो स्कोर एंड हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जब बैटिंग की ना, तो जिस तरह से मुनीबा और वो मतलब हमारी जैसे दोनों ओपनर्स जिस तरह से लेके चल रही थी ना यार, मतलब मैं तो पक्का था कि यार लाइक 3 ओवर्स में 31 स्कोर थे यार। 3 वो जैसे 18 चाहिए थे सिर्फ, 18 बॉल्स और पता है फिर मुनीबा रनिंग करते हुए अनफॉर्चुनेटली उनका पाँव मुड़ गया और वो पहुंच गई और बैट तो चला गया आगे, वो पीछे रह गई और अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गई। उसके बाद खैर बिस्मा मारूफ ने जिस तरह से, मैं कहती हूँ हमारी कैप्टन है ना, वो उसने जिस तरह से इस तरह उन्होंने 41 स्कोर किया। वेरी ब्रेव यार, जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया यार, अपनी टीम को पूरा लेके चली है। उसके बाद जब निदा आई, अच्छा उन्होंने आयशा नसीम को ऊपर भेजा, आयशा एकदम आउट हो गई। लेकिन जिस तरह से निदा और आलिया खेले थे, तो मैं इतनी तो थी कॉन्फिडेंट यार एटलीस्ट आखिरी ओवर में, आखिरी उसमें कोई ना कोई बाउंड्री या कुछ ना वो होगा। देखो तो हमारी विकेटें भी उस तरह नहीं गिरी थी। वही तो, यही तो मसला है। 18 बॉल्स में 18 पता नहीं चाहिए थी हमें, अनलकी रहे हम, आई डोंट नो। और आखिरी ओवर में हमें 6 बॉल्स पे 9 रन चाहिए थे और जब लास्ट बॉल पे 3 स्कोर चाहिए था और जब उन्होंने दूसरा रन लेना था और एक तो कैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप करके स्टंप मार दिया उस टाइम। ये हम इस वीक की सबसे वर्स्ट चीज़ थी एग्जैक्टली। मुझे बिल्कुल अपना T20 वर्ल्ड कप का सीन याद आ गया कि ऐसे लग रहा था कि वो कप हमारा ही है और वो हमारा नहीं हो सका जैसे हम सेमीफाइनल में आउट हो गए। लेकिन आज क्या हुआ, आज इंडिया 8 एडिशन हुए एशिया कप के अभी तक, और वुमेन एशिया 7 जो है वो इंडिया जीती और आज माशाल्लाह से फिर जो है वो 8 विकेटों से इंडिया जीत। श्रीलंका जिसको हमने आखिरी बॉल पे हार गए थे, वो बॉलिंग, आई डोंट नो व्हाट दे डन यार, पता नहीं क्या किया है। मुझे तो लगा इसमें हमें क्रेडिट इंडियन बॉलर्स को देना चाहिए यार, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। लाइक उन्होंने उनको 69 पे 9 आउट हुए थे, ऑल आउट नहीं हुए थे, वो 20 ओवर खत्म हो गए थे, ठीक है। फिर भी वो 9th विकेट पे अच्छा खासा खेल के गई है। लाइक उनका 40 फिर भी 48 पे, लाइक वैसे मैं कह रही हूँ ना, 48 पे उनके जो है ना 9 हो गए थे आउट, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ना एक विकेट, आखिरी विकेट पे थोड़ा सा खेला। हम तो बस अनलकी रहे। मैं यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे क्रिटिसाइज किया जाए हमारी वुमेन्स की। मैं अगर बात करूँ तो कुछ तुम्हें लगता है ऑब्वियसली था, हमें थोड़ा सा बाउंड्री नहीं लगाई, ये हमारी गलती थी आखिर में, क्योंकि यही पता नहीं क्या माइंडसेट था। हमें लग रहा था कभी भी वो होता कि हम कहते हैं नहीं अब थोड़ी सी रन है हम कर लेंगे, हम प्रेशर में आ जाते हैं, कोई तक आउट ना हो जाए, जिस तरह से हिट नहीं किया। इवन निदा आलिया दोनों जो है वो इतनी एक्सपीरियंस बैटर्स थी यार, एटलीस्ट एक तो वो कर ही बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकती। और जिस तरह से वो फील्डिंग करनी थी ना, लिटरली कितने तो उन्होंने ड्रॉप किए कैचेस। तो मैं तो यही यार कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाए, पर लेकिन अनलकी रहा हम। लेकिन आई एम हैप्पी, मैं फिर भी उस पर उस तरह से वो नहीं करूँगी, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। जब आपकी वुमेन जो है वो बहुत अरसे बाद किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचती है, ये मुझे लगता है। और बड़ा ये भी नहीं कि गिरते पड़ते, नहीं, लिटरली हर गेम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके, हर गेम में हमारा एक डिफरेंट मैन ऑफ द मैच होता है। मैं तुम्हें फायदा बताऊँ, अगर हम अपने लड़कों की बात करें तो एशिया कप में हम लिटरली लास्ट बॉल्स पे जीते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इन्होंने लिटरली कितनी गेम्स हमारी वन साइडेड थी, 8 विकेट से हमारी वन साइडेड गेम्स हमने खेली जीती। और तो ये इसमें हमारा क्रेडिट जाता है हमारे बॉलर्स को, जाता है हमारे बैट्समैन, हमारे बैटर्स को जाता है ऑब्वियसली। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रिटिसाइज उस तरह से नहीं कर सकते कि बहुत अरसे बाद हमारी वुमेन यहाँ तक पहुँची हैं। तो हम उनको अप्रिशिएट ही करेंगे कि उन्हें जिस तरह से जितना अच्छा उन्होंने पॉजिटिवली जहाँ तक उन्होंने टूर्नामेंट खेला वो बहुत अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे ज़रा ज़्यादा वो नहीं कर सके, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। एक इम्प्रूवमेंट आ गया। आयरलैंड आ रहा है, पाकिस्तान वुमेन आयरलैंड की टीम जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रही है अभी, और 3 ODIs 3 T20s खेलें। तो आई होप कि हम वो परफॉर्मेंस देखेंगे अपनी टीम के। हमारे पास एक अच्छी टीम बन गई है, सो आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी और आगे जो है ना हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई बात नहीं, एक मतलब दोनों
जो है ना स्टार दोनों तरफ जैसे से वही हम बात अच्छा है, एंडिंग वैसी नहीं हो सकी जैसी हम चाह रहे थे, लेकिन अगर हम अपने Still. परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो हम बहुत काफी अच्छी थी। सेटिस्फाइड हैं कि हमारी हमने बहुत हद इम्प्रूवमेंट तक काफ़ी improve हुई है की। इससे। Exactly. सो यस, बस क्या हो सकता है, अनलकी रहे हम, और कुछ भी नहीं कह सकते। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। हमने अपनी एक अब सीरीज हमारी- जीत ली और वुमेन्स हम अनलकी रहे, हम हार गए। लेकिन अब हम जो है ना अपने वर्ल्ड कप में आज से जो है ना वो मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, Start हो रहे हैं उनके। फर्स्ट Round राउंड जो है one. ना वो हाँ क्वालिफायर्स वाला स्टार्ट हो जाएगा आज। तो आई होप कि हम अच्छा अब perform अब कर जो पाएं। हमारा स्टार्ट होना है ना, जो असल स्टार्ट होने वाला है, तो आई होप कि हमारा वैसे आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या क्या लगता है कि प्रिडिक्ट कर दो यहाँ पे? आई होप सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट वी शुड गो। मुझे भी है, मुझे मेरी भी है। हमारी बैटिंग भी स्टेबल है, लाइक एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। आप अभी ऑस्ट्रेलिया भी कोई अच्छा नहीं खेल रहा, 2-0 से वो हार गए अपनी सीरीज। खैर वो वही बात है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। बायलेटर्स में ऐसे ही हार जाते हैं और फिर वर्ल्ड कप लेके चले जाते हैं। अरे छोड़ दो, ये ये तो नहीं कर सकते। ये रोल है। लेकिन ये कि स्टिल हम कह सकते हैं कि हमारी टीम बेहतर है। लाइक इंडिया की बॉलिंग जो है वो काफी वीक है। हम बुमराह उनका फिर आउट हो गया है। हाँ रूल आउट हो गया, उसमें मोहम्मद शामी आ गए। तो ये कि वो फिर मुझे यहाँ से लगता है कि हम बेहतर हैं काफी। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हम सेमीफाइनल तक जाएंगे? एटलीस्ट मतलब जाएंगे, और मुझे लगता है कि हम फाइनलिस्ट होंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, और इसकी सेमीफाइनलिस्ट। अब देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ऐसी टीम है हमारी, और आई होप कि हम जीत जाएं। लेकिन ये है कि चलें, इट्स ओके, अगर फाइनलिस्ट हम होंगे ही होंगे। तो- फातना का अकॉर्डिंग टू फातना हम एटलीस्ट नॉकआउट्स में जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। सो हैप्पी हमारी आज हमारे स्किपर की बर्थडे भी है। सो हैप्पी Happy बर्थडे टू birthday. 28 साल के हो गए वो। एंड आई अल्लाह होप कि ये जो हाँ। बर्थडे की जो भी आपकी जो चल रही है ना, ये आप अच्छी आगे जो है ना साल आपका अच्छा शुरू हो, और आपका साल ऐसा अच्छा शुरू हो कि आप अच्छा वर्ल्ड कप हमारे लिए जीत सकें। जरूर। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। सो थैंक यू एंड अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।